आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट चला है नज़र का, तो नज़र लग गई, ये कैसे पता चले? किसकी लग गई, कैसे पता चले? किसकी लग गई तो वो आपको, जैसे ही आप किसी से मिलकर आते हैं तमन्ना जी, तो जो नज़र होती है वो दो चीज़ों से लगती है। एक तो हमारे यहाँ पर थर्ड आई से, अगर कोई यहाँ पर हमारे कॉन्स्टेंटली देख रहा है और हमारे को बुरी तरीके से कुछ अंदर अंदर सोचा जा रहा है तो आपको नज़र लगती है। जैसे कि हेडेक होने लग जाता है, हमें कहीं दर्द होने लग जाता है, कान बंद हो जाता है लोगों का। नहीं, आने के बाद आधे एक घंटे बाद आपका कान बंद होने लग जाएगा, आपका सर दर्द होने लग जाएगा, बॉडी एक होने लग जाती है, फटीग फील होता है इंसान को। तो ये कुछ साइन होते हैं जब आप कहीं से ऐसे इन्वायरमेंट से आए हैं और आपको ऐसा ड्रेन आउट फील हो रहा है। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात पूछते हैं लोग, करें क्या अगर नज़र लग गई है तो अगर ऐसा कुछ सर दर्द है या कुछ फीवरिश लग रहा है तो सबसे अच्छा है, रेड चिलीज़ होती हैं, 7 रेड चिलीज़ लेनी है, जो सूखी मिर्च होती है उसको साबुत लेनी है, टूटी नहीं होनी चाहिए वो कहीं से। वो साबुत लीजिए, एक नींबू लीजिए हाथ में, जिसको भी नज़र लगी है 31 टाइम्स पूरी बॉडी से निकाल के उसको जला दीजिए और उसको फिर डंप कर दीजिए, कहीं भी फ्लश करना है या कहीं डस्टबिन में फेंकना है फेंक दीजिए। अगर धांस नहीं आई है और नींबू अगर फटा है, अच्छा, तो पक्का नज़र है ही है। और अगर नज़र होती है तो फटता एकदम नींबू ऐसे। हाँ जी, अच्छा, मैंने कभी नहीं किया, मैं ज़रूर अगर क्योंकि बच्चों को कहते हैं कि बड़ी जल्दी नज़र लगती है, तो कभी करके देखूंगी अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन एक होती है काली नज़र और एक होती है काली ज़ुबान। जी, ये दोनों अलग हैं। अब काली ज़ुबान और काली नज़र का क्या कनेक्शन है? काली ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है कि अगर कुछ लोगों के ना वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। हाँ, तो अगर वो किसी के लिए कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि तुम आगे जाओगे तो तुम सीढ़ियों से नीचे गिर जाओगे, उनके वर्ड्स में इतनी पावर थी कि वो ऑटोमेटिकली वो सच होती है। तो काली जुबान का लिंकिंग नज़र से तो नहीं है, बट कोई भी ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन आप तक दी गई हो थ्रू वर्ड्स, उसको हम काली जुबान बोलते हैं। लेकिन वो जो वर्ड्स जिसने दिए हैं और वो चीज़ सही हो गई, तो इसका मतलब उसके वर्ड्स में पावर किस चीज़ की है? उसके कुछ क्या है उसके पीछे? उसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है कि या तो वो जो इंसान है, जब वो मैनिफेस्टेशंस, एक ब्रह्मांड होता है जो सुनता है। काली जुबान का बहुत लोग इस चीज़ से लिंक करते हैं, जो लोग बच्चे अपनी मम्मी के जब पैदा हो रहे होते हैं, मम्मी के पेट में पोटी कर देते हैं ना, उनकी काली जुबान होती है। अच्छा। अब आई डोंट पर्सनली बिलीव इन दिस, क्योंकि मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों में। अच्छा। बट मैं 3 से 4 लोगों को अपने सराउंडिंग में जानती हूँ जिन्होंने ये चीज़ करी थी, और मैंने पूछा कि आपका कुछ ऐसा है स्टोरी कुछ, तो दे सेड हाँ ऐसा है, हमने अच्छा। मम्मा बताती हैं ऐसे कि हमने पॉटी कर दी थी। हाँ। या कुछ लोग बोलते पॉटी खा लेते, मैं कहा ये कैसा लॉजिक है। बट जितने मैं लोगों से मिलती हूँ और मैं सुनती हूँ, वो बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ फैक्ट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कुछ वो नहीं है, एक बस वो है कि मानते हैं इस चीज़ को। अच्छा, ये चीज़ भी एक बड़ी वो रखती है मुझे कि मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, आप बहुत सुंदर लग रही हैं और लग रही हैं ऑब्वियसली, बड़े दिल से दे रही हूँ, लेकिन खुदा ना खास्ता घर में जाके आपको एक छींक भी आ जाती है, तो मैंने तो बहुत इंटेंशन अच्छी रखी थी अपनी, तो वो फिर कैसे पता चले कि ये मेरी ही नज़र लगी है? नहीं, इसमें आपका कोई फॉल्ट ही नहीं है। इसमें मेरा फॉल्ट है कि मेरा ऑरा इतना वीक है, मैंने अपने ऑरा को इतना वीक रखा हुआ है कि कोई भी अगर कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है तो वो बैकफायर होकर आ रही है चीज़, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ऑरा वीक कैसे, मतलब? ऑरा वीक एज इन हमारे साइड में, हमारी बॉडी के साइड में ऑरा होता है जिसको हम वाइब बोलते हैं, कि आपकी वाइब बहुत अच्छी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हम डिसाइड कर लेते हैं ऐसे बैठ के ही। तो वो वीक अगर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, कोई नॉन वेज खा रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, तो ऐसे लोगों की जो वाइब्स होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो अगर हम उनके लिए कुछ अच्छा भी बोलेंगे तो वो उनको एक नेगेटिव उसमें लग सकता है। इसको पॉजिटिव रखने के लिए सात्विक खाना खाएं, माइंडफुल ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, 7 डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स खाएं, अपने चक्रास को बैलेंस रखने के लिए, चक्रास की जो ऊर्जा होती है उनको बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमें कोई इंसान पसंद नहीं है, तो हम बोलते हैं इसी की नज़र लगी है। मैं जा रहा था ना, ये पूरा मेरे को देख रहा था, ऊपर से नीचे देख रही थी, हम कहते हैं घर पे, या फिर मैं खाना खा रहा था, इसने खाते खाते बोला था क्या खा रही है, तो मेरे को पचा नहीं। हाँ जी, तो ऐसा भी होता है क्या? वो टोक लगना होता है कि हाँ। टोक लग जाती है। अच्छा, वो अलग है। वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ नज़र, कि आप किसी ने नेगेटिवली अंदर से सोचा आपके लिए और वो ऊर्जा आप तक चली गई, वो उसकी वाइब्स आप तक चली गई और वो बुरी तरीके से लग गई।
अच्छा। ये चीज़ होती है। हाँ, सोशल मीडिया पर भी नज़र लगती है? हाँ जी, बिल्कुल लगती है। ये कैसे लगती है नज़र और कैसे इससे बचा जा सके? ये तो आपने भी तमन्ना जी सुना होगा, बड़े होते होते आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि कुछ कार्य होने से पहले कभी भी अनाउंस नहीं करना चाहिए, हाँ। क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे सेट ऑफ पीपल हमारे होते हैं आसपास के जो शायद हमसे जलते हैं या चाहते नहीं है ग्रो करें, और ये हमारे नियर एंड डियर ही होते हैं हमेशा। किसी अननोन की तो आपको कभी नज़र ही नहीं लगनी, क्योंकि उसको आपसे मतलब ही नहीं है। तो ये जो नियर एंड डियर वाले होते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, जब वो आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं तरक्की करते हुए, तो ना चाह कर भी उनका एक इंटेंशन जेलेसी का आपकी तरफ जाता है और वो नज़र लगती ही लगती है। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है, जो मैं पर्सनली भी फॉलो करती हूँ, काला धागा बांध लीजिए, यानी तो पैर में एंकलेट पहन लीजिए, चांदी की पहन लीजिए, जिसमें छोटे काले काले घुंघरू वो होते हैं ना, वो पहन के ही रखें, और हनुमान चालीसा का जाप करें। नहीं तो हनुमान जी के सामने चमेली का दीपक जलाकर आ जाएं और ऑरा की प्रोटेक्शन लें। आपने काले रंग की बात की, अगर काला रंग नज़र से बचाता है तो कौन सा ऐसा रंग है जो नज़र सबसे ज़्यादा लगवाता है? मैं पर्सनली लेवल पे इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखती कि कोई कलर नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट जितना मैंने पढ़ा है अपने पढ़ने के उस पर मैं बता पा रही हूँ कि जो येलो और रेड कलर के और वाइट फॉर दैट मैटर होता है, वो जल्दी नज़र लगाता है इंसान को। ब्लैक जो है, ब्लैक इज़ अ कलर विच रिजेक्ट्स, वो रिजेक्ट करता है चीज़ों को, ऑब्जर्व करता है वो ज़्यादा हीट को। तो ब्लैक अगर कोई पहनता है, लोग कहते हैं ब्लैक मत पहनो शनि खराब हो जाएगा, ना, ब्लैक अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कॉन्फिडेंट फील कराता है, आप पहनो, कोई ऐसा इशू नहीं है ब्लैक कलर में। बट अगर आपको हेल्थ वाइज देखना चाहते हो, जैसे आपको यूवी रेस से आपको स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है वेयरिंग ब्लैक, क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है साइंटिफिकली, तो फिर ना पहने। अगर आप सेंसिटिव हैं या दिल्ली जैसे एरिया में रहते हैं आप, तो ऑफ कोर्स नॉट। बट ये 3 जो कलर्स मैंने नाम लिए, लाल, पीला और सफ़ेद, इनसे नज़र जल्दी लगती है इंसान को, क्योंकि ये कलर्स ही एक ऐसे वाइब्रेंट कलर हैं जो ऑटोमेटिकली इंसान की पर्सनैलिटी को अपलिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कपड़ों की बात भी चल रही है, एक और सवाल मेरे जहन में आता है। लोग कहते हैं कि कई बार ये जो नज़र वाली चीज़ होती है या फिर टोना टोटका होता है, ये कपड़ों पर और किसी मीठी चीज़ पे किया जाता है, ऐसा है क्या? और कपड़ों पे कैसे होता है? बिल्कुल, कपड़ों पे होता है, आपके पहने हुए कपड़ों पे होता है। अच्छा। तो तब भी जब भी बोला जाता है कि जब आप कपड़े उतारें तो उसको हमेशा वॉश कर लें। कोई कहता है नमक के पानी से वॉश करो, कोई कहता है नींबू डाल के वॉश करो, बट अगर आप सिंपली वॉश भी करोगे ना उनको अच्छे से, तो भी आपकी जो एनर्जी है, आपकी वाइब्रेशन से उससे हट जाएगी। नेल से होता है जादू टोना, बालों से हो जाता है, आपका एक बाल का टुकड़ा ही काफ़ी है किसी के लिए ये चीज़ करने के लिए। और कुछ कुछ तो मास्टर इतने बैठे हुए हैं हमारे उसमें कि आपकी फ़ोटो देख के ही हो सकता है सिर्फ। अच्छा। तो करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, और मीठी चीज़ें किसी से नहीं लेनी चाहिए, स्पेसिफिकली सफ़ेद मीठी चीज़ें जो होती हैं, रसगुल्ले हो गए, ये खीर वगैरह मत लीजिए किसी से। जैसे ये जो दिन आते हैं ना, होली के जले कटे दिन आते हैं, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जादू टोना होता है। और फिर होता है दिवाली के टाइम पे सबसे ज़्यादा मटके उड़ते हैं हवाओं में। मटके आपने पता नहीं सुने, बट जो तांत्रिक होते हैं वो मटके उड़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं उनके घर पे वो मटके चले जाते हैं और 3 बारी नॉक करते हैं, अगर किसी ने दरवाज़ा खोला उसकी डेथ हो जाती है। ओह, ऐसे भी लोग बैठे हैं मटके उड़ाने वाले। अब तांत्रिक की बात आई ना, तो मुझे इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है सच में। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, पूछ लेती हूँ, थोड़ा सा लीक से हटकर जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा दिलचस्प लग रहा है मेरे को। जो ये तांत्रिक वाली, मेरी एक फ्रेंड थी, वो बताती थी कि उसको कोई आवाज़ लगाता था रात को। अच्छा। उसको आवाज़ आती थी लेकिन बाहर कोई नहीं होता था, तो वो जाते थे देखने? नहीं, वो कहती थी कि मैंने, जैसे किसी ने बोला कि वो जैसे किसी ने नॉक किया तो उसने कोई नाम बताया कि मैं ये हूँ, वो उसकी फ्रेंड का नाम बताया, तो उसने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि तुम बाहर खड़ी हो, क्योंकि उसको काफ़ी आती थी आवाज़ें, तो उसने बोला कि नहीं मैं बाहर नहीं खड़ी हूँ, दरवाज़ा मत खोलना। ऐसा कुछ होता है क्या? इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो कोई आसपास छल हो सकता है जो एक ऑरा वीक को ज़्यादा परेशान करते हैं। कोई अगर बोलेगा कि मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता, आके देख तो सही, तो ऐसी चीज़ें तो डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती उस इंसान को। अच्छा। जैसे मुझे पर्सनली इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता। मुझे भी नहीं मतलब मैं कहती हूँ आके दिखा दे, मैं बता दूंगी। जब हमने भगवान को नहीं देखा तो हम ये सब चीज़ों को कैसे देख सकते हैं? मेरा लॉजिक ये है, हमने भगवान को देखा है, महसूस करा है हमने उनकी कृपा से उनको, तो ये नेगेटिव चीज़ें कैसे हम देख सकते हैं जब हमने पॉजिटिव को ही नहीं देखा कभी?
तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है, बट जो आपके फ्रेंड के साथ हुआ वो ये भी हो सकता है कि किसी ने पीछे जिन भी लगा सकते हैं उनके, तो उनको सजेशन आप दे दीजिएगा, या फिर ये ऑडियंस के लिए भी है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि ऐसी हरकतें उनके साथ होती हैं तो अमावस्या वाले दिन गोमूत्र में हल्की सी हल्दी मिला दे कूट के, जो गांठ आती है ना हल्दी की, उसको अच्छे से कूटे खुद अपने हाथों से और वो गोमूत्र में मिला के पूरे घर में छिड़काव करें उसका, और सुंदरकांड का पाठ करा लें। कोई जादू टोना, अलाएं बलाएं, भूत प्रेत कुछ आना ही नहीं है। और दूसरा, अपना मन डाइवर्ट कर लें कि ये चीज़ें होती ही नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन कई वाक़या मैंने ऐसे भी सुने हैं जो नहीं मानते थे, लेकिन कभी एक बार उनको भी लगा कि कुछ आसपास है, दम घुटना, हाँ जी, ये सब चीज़ें लगी। वो देखो वाइब्स तो हर कोई अंडरस्टैंड कर पाता है, चाहे नास्तिक भी होगा ना वो भी अंडरस्टैंड कर पाएगा कि वाइब्स क्या होती हैं जगह की। तो किसी की नेगेटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं। अब जैसे इधर की सटल वाइब्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोलूँगी, बट इधर की सटल वाइब्स हैं। अब ऐसे ही आपके घर में होता है, आपको घर में कैसा फील होता है, आपको ड्रेनिंग फील होता है, तो आपके घर की ऊर्जा कम है, नेगेटिव वाइब्स हैं फिर, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए ध्वनि दीजिए रोज़ उस जगह पे। आप लुभान जलाएं ऐसी जगहों पे, कैम्फर जलाएं उस जगहों पे। अपनी एंट्रेंस पे कैम्फर ज़रूर जलाना चाहिए हर किसी को। आपने बंगाल में देखा होगा, लेडीज़ सुबह शाम रोज़ ध्वनि देती हैं अपने घर में, और बंगाल में कहते हैं ये सब होता भी ज़्यादा भी है। तो रोज़ देने का एयर एलिमेंट उसको प्योरीफाई करता है, तो हर किसी को ध्वनि देनी चाहिए अपने घर में रोज़ कैम्फर की। बिल्कुल। नज़र पे दोबारा चलते हैं। नज़र से मैंने खुद को तो बचा लिया, मैं अपनी तिजोरी को कैसे बचाऊं पैसों की पैसे को किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। चलो हेल्थ तो है ही प्रायोरिटी, लेकिन पैसे को किसी की नज़र ना लगे। सबसे अच्छा तरीका ये है, एक लाल कपड़ा ले लें आप, स्क्वायर शेप में कटा हुआ। फ्राइडे वाले दिन इस चीज़ को करिएगा। पेपरकॉर्न्स होते हैं ना, काली मिर्च, हाँ, वो लीजिए 11, एक कॉइन डाल दीजिए उसमें, उसकी एक पोटली बना के आप अपनी तिजोरी में डाल दीजिए। मैं मान नहीं सकती कि आपके फाइनेंसेस को नज़र लगेगी। उसके बाद आपके फाइनेंसेस एकदम सिक्योर्ड हो जाएंगे, लॉक्ड हो जाएंगे, किसी की नज़र नहीं लगेगी। और ऐसा लोग बोलते हैं ना कि बड़े खर्चे हो रहे हैं, 50,000 आते हैं दिन के, 50,000 चले जाते हैं, वो होना रुक जाएगा। और एक स्वास्तिक बना ले चंदन के तिलक से तिजोरी में, और आमदनी का सोर्स भी बढ़ेगा। और नहीं तो क्या बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। क्योंकि आजकल माला माल जल्दी से हो जाए उसका ज़्यादा रहता है कि जल्दी से पैसा आए। उसका ना एक तरीका है, पैसा ना एक एनर्जी है, लिक्विड है, वो लिक्विड। तो लक्ष्मी का जो लॉ कहता है ना, वो आपको ये कहता है कि जब आपके पास लक्ष्मी आती है ना, उसको डिवाइड करो। पहला कुछ दान में दो, जैसे मैंने बताया, दूसरा कुछ इन्वेस्टमेंट करो, और 30% या 40% सेव करो। जब आप ये 3 चीज़ें करने लग जाते हो ना, ऑटोमेटिकली वो लक्ष्मी का रोटेशन बनना ही बनना है। मैं मान नहीं सकती अगर ना बने तो, बिकॉज आई पर्सनली फॉलो दिस। तो ये जैसे नज़र की हम बात करें, आजकल बड़ा ज़्यादा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि हम एक्टर्स को देखते हैं, फिर हम वो भी फॉलो करते हैं। प्रेगनेंसी शूट्स बहुत ज़्यादा करा रहे हैं। प्रेगनेंसी शूट्स, अब पहले ज़माना होता था कि आप अपना जो वोम होता था उसको थोड़ा ढक के चलते थे कि किसी की नज़र ना लगे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी शूट्स का कोई दायरा नहीं रहा है। इसको कैसे लेती हैं? क्योंकि कहते हैं बच्चों को तो जल्दी नज़र लगती है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी जल्दी नज़र लगती है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आज की डेट में अब नॉर्मल प्रेगनेंसीज, अब नॉर्मल बच्चे होना बहुत चालू हो गए हैं, और मिस कैरेजेस के रेट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न? यही रीज़न है। पहले लेडीज़ प्रेग्नेंट होती थी, वो 3-3 4-4 महीने तक किसी को भनक नहीं लगने देती थी कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो ये प्रेगनेंसी शूट्स कराना, देखिए अगर आप इंडिया में रहते हैं, हमारे इधर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बिलीव करते हैं। बाहर ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, वो लोग वास्तु में भी नहीं बिलीव करते, वो लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं बिलीव करते, वो लोग नज़र में भी नहीं बिलीव रखते। तो उनकी आइडियोलॉजी बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर तो अगर आप गाड़ी भी ले रहे हो, आप वो गाड़ी छोड़ो, बहुत बड़ी चीज़ बोल दी शायद मैंने, आप एक कपड़ा अच्छा ले लो कंपनी का, उसमें जेलेसी हो जाती है। तो एक प्रेगनेंसी जैसी चीज़, तो फिर तो नज़र लगेगी। बिल्कुल। या तो फिर आप अपनी पूरी प्रोटेक्शन कराओ। हाँ, और वो प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है? प्रोटेक्शन आप राम कवच होता है, राम कवच रोज पढ़िए, फिर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। महाभारत नहीं पढ़ी जाती है, बट भगवत गीता पढ़े। मतलब स्पिरिचुअलिटी हर चीज़ का एक निवारण है। जिसका देखिए कोई भी नहीं होता ना, उसकी स्पिरिचुअलिटी होती है।
तो आप स्पिरिचुअलिटी की वो कैसे भी फॉलो कर सकते हैं, थ्रू रिलीजन भी कर सकते हैं, थ्रू माइंडफुलनेस भी कर सकते हैं, जिसमें हम योगा करते हैं, जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करें, बट ट्राई करें कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अब स्पिरिचुअलिटी दान भी है, वो फॉलो कर लीजिए। नहीं अच्छा, religion पता follow- लगाना हो कि मुझे किसकी नज़र लगी है तो कैसे लगाया जा सकता है? यूजुअली बेसिस पे हम नाम नहीं रिवील करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, किसने जादू टोना करा, किसने नज़र लगाई, हम नाम रिवील कर ही नहीं सकते हैं, ये हमारे लॉस के ही अगेंस्ट है। बट आप सिर्फ एक पता लगा सकते हो कि इस चीज़ की है। उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ कि लड़के की है या लड़की की है। फिटकरी होती है ना, फिटकरी अपने अच्छे तरीके से ना रगड़ लीजिए बॉडी में, मतलब ऐसे भी नहीं रगड़ना कि खून आ जाए, अच्छे तरीके से ना रगड़ लीजिए। उसके बाद उसको घर के बाहर लेकर जाइए, पूरी बॉडी पे जब हो जाए तब उसके बाहर लेकर जाइए। कैम्फर कपूर लीजिए, भीमसेनी कपूर जो देसी कपूर होता है, उससे जला दीजिए। जब वो जलेगी ना, उसमें शक्ल आ जाती है कि किसी लेडी की लगी है, किसी जेंट्स की लगी है, उसमें शक्ल आती है। तो एक ये, इससे आप पता लगा सकते हैं। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.